अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशिसुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासतपसो वृद्धिंगताः पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीदिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुता ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैश्य साध अंधतावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैतालुधारक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट्य का विधान शास्त्र साधवादन मनोरम समावरणानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें सभी लोग। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लीजिए। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल समधवल है पीयूषोद्वार लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यरस चुका है हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कंसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट कर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े सीते। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। घृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णांशतांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा 31 हुई का क्षीरोद दीप हुआ वृषमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यवस नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रिलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें भी विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों की नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामराह मारातिकम त्रिभ्योरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से निध करूँ अभिषेक प्रभा कवल आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ होगी। जिनकी भावना हो शांति धारा में अपना नाम लेने की तो वो नाम दे सकते हैं। 5100 रुपये में या 1100 रुपये की राशि में आपका नाम शांति धारा में बोला जाएगा। जो भी चाहे अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। शांति धारा में नाम हमारे प्रबंधक मैनेजर यहाँ पर हैं, उनको अपना नाम लिखवा दें। 1100 रुपये की दान राशि प्रदान करके शांति धारा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ओम नाम लिख लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते।
प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्य नमः गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्र बधु जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन श्रीमती स्मृति जैन चौक लखनऊ सराभा सपरिवार श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन श्रेयस नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन्य अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र बरू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती बिमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नागपुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा से देसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहब श्री अशोक दोषी मुंबई सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन प्रीत बिहार विजय जैन राजपुर रोड जिंदाज जी जैन सिविल लाइन श्री विजेंद्र जैन यमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन राजा बाजार श्रीमती लतका जैन नई दिल्ली श्रीमती मालती जैन बसंतकुंज श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन तत्पुत्र श्री अभिषेक रोली जैन लखनऊ श्री सुधीर जैन ठेकेदार अन्नू रेखा जैन अंशुल आंचल जैन मुजफ्फरनगर वाले वैशाली गाजियाबाद निवासी परिवार श्री संजीव जैन बच्चू लखनऊ निवासी परिवार श्री प्रेरक जैन मुजफ्फरनगर निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीना श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ सावड़ा अध्यक्ष मायरा शरणा सिटी दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरय मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा निवासी सपरिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभासी संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्यन सुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राचीन रीति नारी सब जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र बलदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर खंड राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन CA पार्थोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाक लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया
श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियाबाद वाले शिलांग, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंद जी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा, श्री जितेंद्र कुमार जी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन स्वास्थ्य लाभार्थ इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद निवासी सपरिवार श्री विशाल निकिता जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवार स्वर्गीय मीना केलावत की स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि पर श्री रोशन केलावत समस्त परिवारजनों की सपरिवार श्री कन्हैयालाल गेबीलाल घाटलिया नरवाली निवासी ठाणे मुंबई प्रवासी सपरिवार एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी विनविंदी सर्व मानम चिंचिंदी विनविंदी सर्व मायाम चिंचिंदी विनविंदी सर्व लोभम चिंचिंदी विनविंदी सर्व मोहम चिंचिंदी विनविंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व विनविंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व विनविंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी जितभयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी विनविंदी दादि बंधन भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी विनविंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी भूत पिशाच वेंटर डाक्ति साकिन्याद भयम चिंचिंदी विनविंदी हानि भयम चिंचिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वदार भयम चिंचिंदी विनविंदी चौर भयम चिंचिंदी विनविंदी भयम चिंचिंदी विनविंदी शत्रु भयम चिंचिंदी विनविंदी शोक भयम चिंचिंदी विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विनविंदी सर्व वैरम चिंचिंदी विनविंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी भाग्यम चिंचिंदी विनविंदी 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 दुखम चिंचिंदी विनविंदी मृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्णपक्षे अमावस्या तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात मणम गाते गाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमा यहाँ मत्स्यकसोपरि शांतिदान चतुर्विसंगस्य आज के शानदारकर्ता श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से श्री संजीव जैन बच्चू चौक लखनऊ श्री विनय कुमार जी जैन अध्यक्ष जैन धन प्रबंधन सभा लखनऊ से परिवार से श्री विजय कुमार जैन पत्रकार तहसील फतेहपुर निवासी से परिवार से श्रीमती स्मृति जैन आदिश जैन लखनऊ निवासी से परिवार से श्री प्रेरक जैन मुजफ्फरनगर निवासी से परिवार से श्री
मीना केलावत की स्मृति में रोशन केलावत मुंबई निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु वसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान भगवान की की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती श्री माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तालम रंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल भले जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध भौदुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगवती की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जितना अभिनंदननाथ सुमता अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कौन से भगवान की केवल आज श्रेयांशनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है, अर्घ्य चढ़ाएंगे। हाँ जय बोलो श्रेयांशनाथ भगवान की जय। माघ बदी मावस अपराह्न तुम्बुरु नीचे तुम्बुरु तरु नीचे धर ध्यान 5 सहस धनु अधर जिनेश जजू ज्ञान कल्याण हमेश। ओम ह्रीं माँ कृष्णा मावस्याम श्री श्रेयांशनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति। जलो श्रेयांशनाथ भगवान की। केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में 24 दीपक का ये थाल भगवान के श्री चरणों में समर्पित। और अब वसुद्रव्य संभारी तुमधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांजिने सम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ विशाल मंदिर में उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोदत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं सारे देश में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गांध भावकुले जिन ग्रहण साधु माम जय। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वी सागर आचार्य निमि सागर महाराज के चरण में पामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं द्रव्य का थाल सजाकर समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मान पामीति स्वाहा। बंदामी माता जी अब सभी भक्तों को सूचित करना है सन 2015 में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जो 6ठे पट्टाचार्य थे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में यानी आचार्य शांति सागर महाराज और उनके पट्टाचार्य आचार्य वी सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर आचार्य धर्म सागर महाराज के पट्टाचार्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज आचार्य अजित सागर महाराज के बाद आचार्य श्रीराम सागर महाराज पंचम पट्टाचार्य बने और उसके बाद षष्ठम पट्टाचार्य के पद पर आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का नामकरण हुआ था प्रतिष्ठित हुए थे जिनका समाधि मरण कल यानी माघ बदी चतुर्दशी के दिन हुआ था सन 2015 में। और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के पट्ट पर उनके शिष्य यानी आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के द्वारा ही दीक्षित मुनि श्री अनेकांत सागर जी महाराज को सप्तम पट्टाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। शेषपुर मोड़ पर जो राजस्थान के अंदर उदयपुर में है जहाँ पर आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का बहुत ही अच्छे से समाधि मरण हुआ था वहीं पर 32 संतों की उपस्थिति में 25 पिछीदारी साधु वहाँ पर उपस्थित थे। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का सिंहासन अनेकांत सागर महाराज को दे करके और आचार्य पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। आज वे आचार्य अनेकांत सागर महाराज के नाम से
सप्तम पट्टाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और वर्तमान में कल उनके सानिध्य में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की पुण्यतिथि श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक दिल्ली के अंदर मनाई गई। तो आज हम सब लोग यहाँ पर आचार्य अनेकांत सागर महाराज जो वर्तमान पट्टाचार्य हैं उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए एक अर्घ्य समर्पित करेंगे। पूरी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में हम सभी लोग आचार्य अनेकांत सागर महाराज के प्रति विनयावनत होते हुए और उनके प्रति यहाँ पर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य समर्पित करके और उनके सप्तम पट्टाचार्य पद की यही भावना करते हैं। खूब धर्म की प्रभावना हो, जिस प्रकार से हमारे पूर्वाचार्यों ने खूब धर्म की प्रभावना की है और शिष्यों का संग्रह करके संघ का संचालन किया है, उसी प्रकार से आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी यशस्वी हों, इसी भावना के साथ अर्घ्य पढ़ रही चंद्रमती माता जी। चलो आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की श्री सप्तम पट्टाचार्य की अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर की। गोटे गांव के दीपक कुल दीपक बने शांति सिंधु वंशावली के शीर्षक बने। अभिनंदन सागर सूरी की देशना ज्ञानमती माता जी की मिली प्रेरणा। पूजन करो अर्चन करो पूजन करो अर्चन कर श्री सप्तम पट्टाचार्य की अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन कर लो गुरुवर अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ले लिया गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर दिया। युग युग तक जीवंत रहो आचार्य श्री परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य जी। पूजन करो अर्चन करो पूजन करो श्री सप्तम पट्टाचार्य की अनेकांत सिंधु आचार्य की पूजन कर लो गुरुवर की सूरीश्वर। अनेकांत सागर गुरु वर्तमान आचार्य सप्तम पट्टाचार्य को अर्घ्य चढ़ाऊं आय। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र से मूल परंपरायां सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर मुनीन्द्राय आज आचार्य पदारोहण के दिवस पर महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी जिन्हें आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज ने अपने समक्ष ही बालाचार्य की पदवी से अलंकृत करके और अपने पट्ट पर आचार्य बनाने का दायित्व पूरे संघ को सौंपा। उसी के अनुसार प्रज्ञामती माता जी, गणनी आर्यिका श्री प्रज्ञामती माता जी, गणनी आर्यिका सुप्रकाशमती माता जी और समस्त संघ ने मिलकर जितने भी साधु संत थे उन सभी मुनि आर्यिका क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि चतुर्थ संघ ने मिलकर के और सन 2015 में 19 जनवरी का दिन था जब आचार्य श्री के पट्ट पर सप्तम पट्टाचार्य के रूप में अनेकांत सागर महाराज को अभिषिक्त किया गया। ऐसे आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के आज पदारोहण आचार्य पदारोहण
के दिवस पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और सादर विनयांजलि प्रस्तुत है। जलो आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज की नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः। एक मिनट की बात है केवल पूज्य माता जी के। देवाय नमः। पूज्य माता जी, भाई रोशन जी जो केलावत जो मुंबई निवासी हैं, उनको आज आप मंगल आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उन्हें पत्नी वियोग का कष्ट हुए 1 वर्ष परिपूर्ण हुआ है, वे आशीर्वाद चाहते हैं और उनको रोशन केलावत को मुंबई आशीर्वाद दीजिए। हाँ बहुत। और आपका वर्ष जीवन मंगलमय हो, इसी के साथ पूरे संघ की ओर से रोशन जी केलावत को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः भव्यात्माओं, 21 दिन का अनुष्ठान चल रहा था, आज जो पूर्ण हो रहा है 21 दिन का अनुष्ठान ऋषभदेव का। पहले कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव के समोसरण का विधान हुआ है 7 दिन तक। उसके बाद पौष सुदी पूर्णिमा से जो भगवान ने योग निरोध किया, उस उपलक्ष्य में कैलाश पर्वत की छोटी सी रचना दिखा करके और उसके सामने जो ये अनुष्ठान चल रहा था 14 दिन का, कल जो है चतुर्दशी को यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का मोक्ष के नानक दिवस मनाया और निर्वाण लाडू चढ़ाया गया भगवान ऋषभदेव के सामने। और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि जो प्रथम टोक है ऋषभदेव की, जिसे कि यहाँ स्वर्गद्वार मोहल्ला बोलते हैं, वहाँ पर निर्मित जो ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि, वहाँ पर जो भगवान का मंदिर बना है और भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं, वहाँ पर जाकर के मध्याह्न में हम लोगों के सानिध्य में भगवान का अभिषेक हुआ और निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। तो ये कार्यक्रम 21 दिन का अनुष्ठान का आज पूर्ण हो रहा है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुनश्च आज 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। इस उपलक्ष्य में, केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में आपने अभी दीप जलाकर भगवान की केवल ज्ञान का अर्घ्य चढ़ाया है। उनके संक्षिप्त परिचय में आपको ले चलेंगे। अभी मंत्रों का उच्चारण पहले। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः 16 कारण पर्व चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। पुनश्च जो सप्तम पट्टाचार्य अनिकांत सागर महाराज अभी दिल्ली नोएडा में विराजमान हैं और वहाँ पर अभी 1008 रत्न की प्रतिमाओं के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न किए हैं और लाल मंदिर में कल कार्यक्रम भी अच्छी तरह संपन्न हुआ है। उनको मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री अनेकांत सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री अनेकांत सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, यह आचार्य सांसार की परंपरा अक्षुण्ण परंपरा मैंने स्वयं देखी है। आचार्य श्री सांसार महाराज, उनके चरण सानिध्य में 1 महीने तक कुंथलगिरी रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। उस समय मैं छिड़कावस्था में थी। उन्हीं की आज्ञा से मैंने आचार्य श्री वीर सार जी, उनके प्रथम पट्टाचार्य से आर्य का दीक्षा ली है और आचार्य श्री ने अपना आचार्य पट्ट अपने संगपति
गेंदनमल जी, पूनमचंद जी, घासीलाल जी जो थे मुंबई के, उनके और चंदूलाल जी सराफा जी, उनसे लिखा करके आज्ञा दे करके, और आचार्य पट्ट वहाँ ब्रह्मचारी सूरज जी विराजमान थे, विद्यमान थे उस समय, उनके हाथों में वो पत्र दिया गया और उन्होंने जाकर के खानिया, जयपुर खानिया में विराजमान आचार्य श्री वीर साजी महाराज को प्रथम पट्टाचार्य से अलंकृत करके उनके आचार्य पद समारोह की पूरा विधिवत प्रतिष्ठापना की थी और संस्कार आदि कराए गए थे। तो भव्यात्माओं, ये परंपरा अक्षुण्ण परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा चलती रहे और श्याम साहब जी महाराज, पंचम पट्टाचार्य अभिनंदन साहब जी छठे, और सातवें पट्टाचार्य अनेकांत साहब महाराज, जिनके सानिध्य में और जिनको आगे करके प्रमुख करके मांगी तुंगी में महान 108 पुरुषोत्तम भगवान शबदेव का महापंचकनालक महामहोत्सव संपन्न हुआ है। पुनश्च सम्यक शिखर में आचार्य सांसार धाम में भगवान अजितनाथ की पंचकनालक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई। पुनश्च राजधानी दिल्ली में भरत भगवान जो कनाट प्लेस में विराजमान हुए हैं, वहाँ पर भी उनको सानिध्य प्रदान करने का सुयोग प्राप्त हुआ है और तब से वो दिल्ली में धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आगे दीर्घायु हो, सतायु हो, इसी भावना के साथ उनको नमन करते हुए पुनश्च आज भगवान श्रीनाथ का जो निर्वाण केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, अब हम आपको ले चलेंगे सारनाथ, जो सिंहपुरी, जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में सिंहपुरी है, वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी मेरे सानिध्य में कुछ ही वर्ष पूर्व वहाँ के अध्यक्ष, जो बनारस के अध्यक्ष भी थे ऋषभदास जी, उनके प्रेरणा और भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा और उनकी भावना के अनुसार वहाँ श्रीनाथ भगवान विराजमान हुए हैं। उनका पंचकनाल प्रतिष्ठा महोत्सव भी हमारे सानिध्य में संपन्न हुआ था, वाराणसी के पास सारनाथ सिंहपुरी। तो से अब हम और आप भावों से वाराणसी के पास जो सिंहपुरी है, जिसका सारनाथ नाम सार्थक है, वहाँ पहुँचेंगे। महाराजा विष्णुमित्र, महारानी नंदा और गर्भ कल्याणक भगवान का मनाया गया था ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को। जन्म फाल्गुन कृष्णा 11 को, दीक्षा भी भगवान ने फाल्गुन कृष्णा 11 को ली। वहीं सारनाथ सिंहपुरी में मनोहर उद्यान में तुमरू वृक्ष के नीचे। पुनश्च केवल ज्ञान आज के दिन, माघ कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान ने वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सारनाथ सिंहपुरी में मनोहर उद्यान तुमरू वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वहीं सोमवर्ण की रचना बनी। और निर्वाण प्राप्त किया है भगवान ने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिन जो आप निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। समय शिखर पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री कुंथु स्वामी आदि 77 गणधर थे, मुनि 84,000, गणनी माता धारणा हारिका श्री थी, और हारिकाएँ 1,20,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। उनके शासन देव कुमार देव और शासन देवी गौरी देवी। भगवान श्रीनाथ वर्तमान बीज निर्माण संवत 2550 जो चल रहा है, इससे 100 सागर, सागर मतलब सागर, 100 सागर 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था, यह बात ध्यान में रखना। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में सुनाया। अब हम आपको संक्षेप में ही साधु समाधि भावना है, उसका संक्षेप में आप सार रूप बताएंगे और कल विशेष रूप से ले चलेंगे। साधु समाधि भावना। मुनिगणात तपा संधारणम समाधि भांडागार अग्नि प्रशमन वत। आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी भांडागार में बहुत बड़े और अग्नि लग जाए तो उसको बुझाई जाती है, उसी प्रकार से किन्हीं साधुओं के संयम में किसी प्रकार से बाधा पहुंच रही हो, किसी प्रकार से विघ्न बाधाएँ आ रही हो, उसको दूर करके और उनको उसमें उनके विघ्न बाधाओं को दूर करके उनकी भक्ति करना, ये साधु समाधि भावना है। समाधि कराना नहीं, उनकी जो है विघ्न बाधाओं को दूर कर देना।
इसके अनेकों उदाहरण हैं। तो बात यही है कि एक महामुनि ध्यान में लीन थे। कुछ उनके परिणाम गारहस्थ की ओर अपने पुत्र की ओर चले गए और उस समय गौतम स्वामी की आज्ञा से राजा श्रेणिक ने जाकर संबोधित किया। तो भगवान जो है कि दिव्य ध्वनि से प्राप्त जाकर राजा श्रेणिक ने उन्हें संबोधित किया। तो संबोधन प्राप्त करते ही और इतनी परिणाम विशुद्धि उनकी हुई, राजा श्रेणिक ने उन्हें संबोधित किया, किसका पुत्र आप कहाँ जा रहे हैं? उस समय ध्यान में थे, आर्त ध्यान में। तो उसी समय वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में पहुँचे और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसी साध समाधि भावना की महिमा भव्यात्माओं। अब संक्षेप में हम आपको ले चले। जो 21 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, आज पूर्ण होगा। आज उसमें जो मंडल बराबर चल रहा था अनुष्ठान, कैलाश पर्वत। संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ कैलाश पर्वत की ओर। इस कैलाश पर्वत से भगवान शब्देव ने मोक्ष प्राप्त किया है। और कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने भगवंतों के जिन मंदिर बनवाए और उसमें रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं, जिनका अस्तित्व आज से 9 लाख वर्ष पहले तक भी रहा है। श्री राम के समय महाराजा दशरथ ने उन मंदिरों के जीर्णोद्धार आदि कराए हैं। ऐसा वर्णन जैन रामायण पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट अनेक जगह आया हुआ है। और बाली मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे। रावण उस कैलाश पर्वत को उठाने को तैयार हुआ, उठाकर फेंकने को, बाली मुनि पर अवसर करने को। तो बाली मुनि ने पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया था। कैलाश पर्वत की सुरक्षा हुई थी, मंदिरों की सुरक्षा हुई थी। ऐसे अनेकों उदाहरण कैलाश पर्वत के 9 लाख वर्ष तक के प्राप्त हैं। कोड़ाकोड़ी सागर तक कैलाश पर्वत स्थित रहा है। देखिए बहुत सुंदर वर्णन आया है। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती हुए, भगवान ऋषभदेव के पुत्र। द्वितीय चक्रवर्ती हुए हैं भगवान अजितनाथ के समय सगर, राजा सगर द्वितीय चक्रवर्ती हुए हैं। उनके 60,000 पुत्र थे। इनका इतिहास हम फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे। 60,000 पुत्र ने एक दिन निवेदन किया कि हे पिताजी, चक्रवर्ती से निवेदन किया है, पिताजी मुझे कोई काम सौंपो। बार बार वो आग्रह करते थे। वो कहते थे क्या काम की तुम्हें क्या जरूरत है? चक्रवर्ती साम्राज्य सब यहाँ वैभव 6 खंड का और सभी देवगण 32,000 मुकुटबद्ध राजा आदि सब यहाँ भक्ति में तत्पर हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? राज्य का उपभोग करो और भगवान की आराधना करो, धर्म ध्यान करो, अपने गार्हस्थ जीवन का सुख से व्यतीत करो और पुण्य का वैभव जो मिला है उसे अनुभव करो। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने एक दिन कहा कि सुनो, राज्ञाप्याज्ञापिता यूयम कैलासे भरतेशना ग्रहा कृता महारत्नैर चतुर्विंशतिरर्हतां तेषां गंगां प्रकुर्वीध्वं परिखां परतो गिरिम् इत्येपि तथा कुर्वन् दंडरत्नेन सत्परम्। बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, सगर चक्रवर्ती ने कहा, बेटो देखो सुनो, तुम जाओ और एक काम करो। कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती भरत ने जो जिन मंदिर बनवाए हैं, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं, रत्नों के मंदिर बनवाए हैं, उनकी प्रतिमाएं विराजमान की हैं। आगे कोई उनको नष्ट भ्रष्ट न करे, इसके लिए कैसा काम करो कि दंड रत्न ले जाओ। चक्रवर्ती के यहाँ दंड रत्न रहता है। और जाकर के चारों तरफ, कैलाश पर्वत के चारों तरफ बहुत बड़ी खाई खोद दो, बना दो, बहुत बड़ी खाई बना दो, परिखा खाई, और उसमें गंगा नदी का पानी लाकर छोड़ दो। गंगा नदी का पानी पहुंचा दो, चारों तरफ में उसके खाई करके गंगा नदी का पानी पहुंचा दो, जिससे पुनः आगे उस कैलाश पर्वत पर विराजमान जो भगवान के मंदिर हैं और रत्नों की प्रतिमाएं हैं, कोई उन्हें नष्ट भ्रष्ट ना कर सके, उनकी विराधना आराधना न हो, आसाधना न हो सके, उनकी आराधना बराबर चलती रहे। सगर चक्रवर्ती ने कहा था और उन पुत्रों ने जाकर के वैसा ही किया था। उसके चारों तरफ में गंगा नदी निकाल दी थी, गंगा नदी का पानी फैला दिया था।
परिखा खोद करके चारों तरफ और गंगा नदी का पानी उसमें छोड़ दिया, जिससे उसकी सुरक्षा रही है। और इन मंदिरों की सुरक्षा का वर्णन पद्म पुराण में बहुत जगह आया है कि राजा दशरथ ने भी इनका जीर्णोद्धार आदि कराया है। तो ऐसे कैलाश पर्वत की यहाँ रचना संक्षेप में दिखा करके और उस पर अनुष्ठान चल रहा था। आज उसका पूर्णाहुति होगी, पूर्ण समापन होगा, महाशांति धारा होगी मध्याह्न में। अभी 21 दिन का अनुष्ठान पूर्ण किया जाएगा। तो ये अनुष्ठान हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, वरदान बने, इसी भावना के साथ कैलाश पर्वत को और 72 मंदिर में विराजमान सभी भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, कैलाश पर्वत को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अभिनय जी लखनऊ वाले अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। एक छोटी सी सूचना केवल, भगवान ऋषभ देव निर्वाण कल्याणक के अवसर पर ज्ञानांजलि ऐप पर एक नियम पालन करो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो कल तक का उसकी लिमिट थी। उसमें सबसे ज़्यादा नियम लेने वालों को पुरस्कार घोषित किया गया था। भगवान ऋषभ देव के रत्नमयी चरण भेजे जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, श्री रतन लाल जी जैन जोधपुर, जिन्होंने 100 में से 75 नियम लिए, यानी 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक लगभग 100 नियमों का पालन, रोजाना एक एक नियम किए गए। तो 75 नियम रतनलाल जी जैन जोधपुर वालों ने लिए। उनको प्रथम पुरस्कार यहाँ से अयोध्या से ही प्रेषित किया जाएगा, भगवान ऋषभ देव के रत्नमयी चरण। तो रतनलाल जी के लिए, जोधपुर वालों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप लोग ज्ञानांजलि ऐप में नियम धारण करके और उसको सफल करते रहे। विनय जी जैन लखनऊ। बोलो आदिनाथ भगवान की, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, ज्ञानमती माता जी की, चंदामती माता जी की, स्वामी जी की, आरका संघ की। हम सबके परम सौभाग्य से अनादिनंद शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से आज उत्तरोत्तर विकास के पथ पर है। और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक संत के रूप में यशस्वी अध्यक्ष स्वस्ति कीर्ति श्री स्वामी जी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी इस पे आसीन हैं। अगर ग्रस्त हो इस पद पे आसीन होता तो इतना विकास नहीं होता। और आज श्री राम जन्मभूमि के भगवान श्री राम जो अपने भगवान ऋषभ देव के कुल परंपरा के हैं और 14वें वंशज हैं और जैन रामायण के अनुसार वो मोक्षगामी हुए। उसके पूर्व ही माता जी के आशीर्वाद से पूरे 5 टोकों की जो सुरक्षा कर दी गई और जो उस पर मंदिर बन गए, जिससे आज हमारे सब तीर्थ सुरक्षित हैं। इसका पूरा श्रेय मैं श्री जैन धर्म पंडित सभा के अध्यक्ष होने के नाते माता जी के मंगल आशीर्वाद, चंदामती माता कुशल निर्देशन और स्वामी जी के निर्देशन में जो कार्य हुआ है, पूरा भारत में ये खुशी इस बात की है कि आज हमारा मंदिर उत्तरोत्तर विकास पे है और स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित भी है और विकास के पथ बढ़ रहा है। मैं सबकी ओर से, अवधवासियों की ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसी तरह यशस्वी हों और उनके कुशल नेतृत्व में ये तीर्थ क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास होता रहे। बोलो महावीर भगवान की जय। जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ की प्राचीन संस्था है और उसके यशस्वी अध्यक्ष हैं। अभी इनके अध्यक्षीय काल में पिछले साल दिसंबर 2022 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पावन सानिध्य में अवध आगमन पर डालीगंज जैन बाग लखनऊ के अंदर बहुत ही सुंदर नवग्रह शांति कारक 24 तीर्थंकर मंदिर का पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा 11 फुट उत्तुंग विराजमान की गई। ऐसे विनय जी हमेशा पूज्य माता जी के अनन्य भक्त रहते हुए और पूरे लखनऊ समाज को एकत्रित करते हैं। कल चूँकि अयोध्या में एक मीटिंग थी, उसमें विनय जी, आदिश कुमार जैन, हमारे संजीव जैन बच्चू जी, वीर कुमार जैन आदि सभी लोग और अवध के आसपास के लोग, जितेंद्र जी लल्ला एवं नीतीश जी,
रितेश जैन लखनऊ सभी लोग आए और अयोध्या की प्रगतिशील